ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 7 of the Kishkinda Kandam, which is 25 verses. Consoled by Sugriva with the assurance that even though ignorant of the abode of that vile ogre who bore away Sita, he would see that Sri Rama is reunited with her, Rama compliments him and promises to kill Vali. आज हम किष्किंधा कांड का सप्तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 25 श्लोक है। सुग्रीव का श्री राम को समझाना तथा श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। एवं उक्तस्तु सुग्रीवो रामेण अर्थेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं स बाष्पगद्गदः। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही तब वानर राज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वह हाथ जोड़कर अश्रुगद कंठ से इस प्रकार बोले। Spoken to as aforesaid by Sri Rama in distress, the monkey chief Sugriva, for his part, replied as follows to Sri Rama, who had tears in his eyes, with joined palms and in a voice choked with tears. न जाने निलयं तस्य सर्वथा पाप रक्षसः सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुले यस्य वाकुलम्। प्रभु नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पाप आत्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है अथवा वह किस वंश का है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता। I do not know at all the abode or the strength or the prowess or even the pedigree of that sinful ogre of wild birth. सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकम् अरिन्दम करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम्। परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए, इसलिए शत्रु दमन वीर आप शोक का त्याग करें। Cast away grief, O tamer of foes. I, for my part, make an unfailing promise to you. I will strive in such a way that you will be able to recover Sita, a princess of Mithila. रावणं सगनं हत्वा परितोष्यात्म पौरुषं तथास्मि कर्ता न अचिरात् यथा प्रीतो भविष्यसि। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। Having killed Ravana with his followers and given satisfaction to you thereby, I will exert my strength before long in such a way that you will get pleased with me. अलं वैक्लव्यम् आलम्ब्य धैर्यम् आत्मगतं स्मर त्वत् विधानां न सदृशीं ईदृशं बुद्धि लाघवम्। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। Cease giving way to mental weaknesses and call to mind your native fortitude. Such littleness of mind is not becoming of people like you. मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्या विरहजं महत् न अहमेवं हि शोचामि धैर्यं न च परित्यजे। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और ना धैर्य को ही छोड़ता हूँ। Great adversity born of separation from my spouse has been met with you by me too. I, however, neither grieve nor lose courage thus. नाहं ताम् अनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किं पुनः धृतिमान् महान्। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ
तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता, फिर आप जैसे महात्मा सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक ना करें, इसके लिए तो कहना ही क्या। A common monkey though I am, I do not grieve for her. How much less should you, a great man, high-souled and cultured and endowed with courage as you are? बाष्पम् आपतितं धैर्यात् निग्रहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं न उत्स्रष्टुम् अर्हसि। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोके, सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग ना करें। By recourse to fortitude, you ought to restrain the tears which have appeared in your eyes. You ought not to abandon propriety of conduct and fortitude, characteristic of those possessed of resolution. व्यसने वार्तकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे विमृशंश्च स्वया बुद्ध्या धृतिमान् न अवसीदति। आत्मीय यजनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्रांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। Deliberating by recourse to his own faculty of judgment as to what remedy be adopted in suffering caused by separation from one's object of love, or in a financial crisis, or in a danger leading to the end of one's life, a man of fortitude does not come to grief. बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं यो अनुवर्तते स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रांतेव नौर्जले। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। A foolish man, however, who always gives way to mental weakness, is helplessly plunged in grief, even as a boat loaded with excessive weight sinks in water. येषो अंजलिः मया बद्धः प्रणयात् त्वां प्रसादये पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और प्रसाद का आश्रय ले, शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें। Here are palms joined by me in supplication, and I beseech you through love, pray, have recourse to manliness. You ought not to allow grief a passage to enter your mind. ये शोकम् अनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखं तेजस्स क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है, अतः आप शोक ना करें। Happiness does not dwell in them who yield to grief. Their strength too diminishes. Hence, you should not grieve. शोकेन अभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः न शोकं स शोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यम् आश्रय केवलम्। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है, इसलिए आप शोक त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लें। There is danger even to the life of a man who is overwhelmed with grief. Therefore, cast away grief, O King of Kings, and have recourse to fortitude alone. हितं वयस्य भावेन ब्रूहि न उपदिशामि ते वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक ना करें। I tender a salutary advice to you in a spirit of friendship, and do not moralize. Honoring my friendship, you should not grieve. मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेन स राघवः मुखम् अश्रुपरिक्लिन्नं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयत्। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र छोर से पोंछ लिया।
Sweetly confronted in these words by the aforesaid Sugriva, the celebrated Sri Rama wiped his face, which had been bathed in tears, with an end of his loincloth. प्रकृतिस्तस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात् प्रभुः संपरिष्वज्य सुग्रीवम् इदं वचनम् अब्रवीत्। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थचित्त हो कुपस्था कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। Closely embracing Sugriva when he, Sri Rama, had returned to his normal condition as a result of the former's words of consolation, Lord Sri Rama, a scion of the Kukusta clan, for his part replied as follows. कर्तव्यं यत् वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया। सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। That which ought to be done by a loving and benevolent friend, nay, that which is worthy of you as well as proper, has been done by you, O Sugriva. एष च प्रकृतिस्थो अहम् अनुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हि ईदृशो बन्धुः अस्मिन् काले विशेषतः। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषता ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है। Counseled by you, my friend, I have returned to normalcy now. Such a friend as you are is indeed difficult to get, particularly at this time of adversity. किं तु यत्नः त्वया कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। Endeavor should, however, be made by you in the direction of tracing out Sita, that princess of Mithila, as well as the terrible and evil-minded ogre, Ravana. मया च यदनुष्ठेयं विस्त्रब्धेन तदुच्यताम् वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वं संपद्यते तव। साथ मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। It may also be pointed out by you unreservedly what should be done by me. All your desire will be accomplished, even as all seeds sown in a good field during the rains bear fruit. मया च यदिदं वाक्यम् अभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमिति उपधार्यताम्। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक ये बाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। The assurance to the effect that I shall kill Vali, that has been duly given by me out of self-confidence, should be taken by you to be the bare truth, O tiger among monkeys. अनृतं न उक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन एतत् ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपाम्यहम्। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूँ। Never before has a falsehood been uttered by me, nor shall I ever utter it. I solemnly affirm this to you and swear by truth alone. ततः प्रहृष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। श्री रघुनाथ जी की बात विशेषता उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। Sugriva, along with his counselors, who were all monkeys, felt immensely delighted to hear the words of Sri Rama, a scion of the Raghu, particularly the promise made by him. एवं एकान्तः सम्पृक्तौ ततस्तौ नरवानरौ अभाव अन्योन्य सदृशं सुखं दुःखम् अभाषताम्।
इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वह दोनों नर और वानर श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर सुख और दुख की बातें कही जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। United thus in a lonely retreat, both the aforesaid friends, a human being and a monkey, thereupon spoke, each about his joys and sorrows which were akin to those of the other. महानुभावस्य वचो निशम्य हरिर्नृणाम् अधिपस्य तस्य कृतं समेने हरिवीरमुखः तदा च कार्यं हृदयेन विद्वान्। राजाधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। Hearing the assurance of Sri Rama, the King of Kings, who was possessed of great might, the wise Sugriva, the foremost of monkey heroes, forthwith took his objects mentally accomplished. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किंधाकाण्डे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्च रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 7 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Dhanyavad. धन्यवाद।